राम राम जी साऱ्या ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम साऱ्या का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ का सीढ़े इवनिंग की कोल्डनेस में फिर तक स्वागत करूँ हूँ। तो भाई आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षाएं भाई आप सारे ना बेरा भाई 2 मार्च तक तारे पेपर शुरू होने हैं, 2 तक लेके 20 मार्च तक आप सभी के पेपर चलेंगे भाई। तो आप लोगों के पास ये समझो लगभग 10 दिन का समय बचा है और इन अंतिम 10 दिनों के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या टॉपिक आपको कहाँ कहाँ से रिवाइज करने चाहिए और 50 लाख प्लस आपके फॉर्म भरे गए हैं, कितना तगड़ा कंपटीशन और आरपीएफ एसआई की जो भी परीक्षाएं हुई थी 2 दिसंबर से भाई, ठीक है, उससे आपको क्या सीख लेनी चाहिए ताकि आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा के अंदर वो गलतियां ना करें। तो वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। और आप ही आरपीएफ कांस्टेबल के लिए क्लास कब से स्टार्ट करने वाले हैं उस चीज के बारे में भी आप इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे भाई। देखो भाई सब उससे पहले भाई अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो लास्ट के 10 दिनों के अंदर भाई, तो टेक्स्ट बुक ने भाई स्पेशल सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए एक ऑफर निकाला मात्र आपको 199 रुपए के अंदर, जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, सिर्फ आप उसी लिंक से परचेज कर सकते हो भाई, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जो टेक्स्ट बुक का लिंक दे रखा है, मॉक टेस्ट अगर आपको लगाने आरपीएफ सॉरी एसआई नहीं कांस्टेबल के, ठीक है, तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसी से आप टेक्स्ट बुक के ऊपर भाई मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। मात्र 199 रुपए के अंदर आपके पास लास्ट का 10 दिन का समय, ठीक है। आपको पूरे सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको आरपीएफ कांस्टेबल के चाहिए तो आप यहां से कवर अप कर सकते हो भाई, ठीक है। जो लिंक है सिर्फ उसी से भाई। अब हम लोग बात करते हैं क्या कुछ मामला भाई। आप सभी को पता है टोटल कितनी पोस्ट 4208 पोस्ट आपकी लिखी है आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर, आप सभी को पता है भाई। फॉर्म इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, अप्रोक्स आपके 60 लाख फॉर्म भरे गए भाई। अप्रोक्स कितने भाई 60 लाख फॉर्म इसके अंदर आपके भरे गए हैं भाई, ठीक है। और अब 60 लाख फॉर्म में तो आपको ये 60 लाख देख के घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर से ये समझो आधे बच्चे ही पेपर देने जाएंगे, आधे से भी कमी लगा लो आप लोग, करीबन 25 लाख के करीब या फिर 27 लाख के करीब बच्चे ही पेपर देने जाएंगे भाई, ठीक है। बाकी तो ऐसे कहें हम तो देख ही देखा, हाँ ये 25 लाख पेपर देने जाएंगे। और इन 25 लाख के अंदर भी जो वास्तविक पढ़ने वाले ना, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो रेगुलर जिन्होंने पढ़ा है, वो सारे मिलेंगे आपको 4 से 5 लाख बस। तो आप ये समझो कंपटीशन सिर्फ इन 4 से 5 लाख के ऊपर है 4208 वैकेंसियों के अंदर। ये बाकी सारी है भाई भीड़, ठीक है। ये जो गोश्या ऊपर खिदवा हंडा करें वो खिदवा है, ठीक है। ये वैसे टाइम पास करते ना तैयारी करते ना कुछ और, अपना हाँ पेपर दे के देखते हैं क्या होगा, चलो घूमे आएंगे पेपर देने बहाने, ये उन बच्चों के अंदर शुमार है। या फिर इसके अंदर कुछ फ्रेशर्स भी मिलेंगे जिन्होंने अभी पहली बार फॉर्म भरा है, तैयारी अभी कुछ है नहीं, सिलेबस जिनका हुआ नहीं वो भी दे के देखेंगे एग्जाम। तो वो भीड़ है तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आपको आरपीएफ एसआई से क्या सीख लेनी और अंतिम 10 दिनों के अंदर आपको तैयारी कैसे करनी, उसके बारे में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। पहले बात जाओ, ठीक है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आने लगे भाई आप क्लास क्यों नहीं लेने लग रहे, उस चीज के बारे में बताऊंगा भाई। देखो मेरे ताऊ के लड़के की शादी भाई 17 और 18 की थी, आज खाना था उनका, कल उनकी बारात वाला सिस्टम है, तो वहां पर भाई मैं व्यस्त था, परसों तक मैं फ्री हो जाऊंगा भाई, 20 तारीख से आपकी क्लास लगनी स्टार्ट हो जाएंगी भाई, ठीक है। इसी वजह से भाई टाइम नहीं मिलने भाई, भी देख ले बेड़े कपड़े पहन रहा हूं भाई, ठीक है। तो इसी वजह से भाई टाइम नहीं लग पाने लग रहा, बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। 20 तारीख से वापस से अपनी कक्षाएं स्टार्ट कर देंगे, वही रात को 8 बजे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जिक्केगी भाई, ठीक है। अब इसके अंदर देखो मैथ आते 35 क्वेश्चन आते, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, तो टोटल 120 क्वेश्चन आते, 120 नंबर का आपका पेपर होता है और आपको 90 मिनट का यानी कि 1.5 घंटे का इसके अंदर समय मिलता है और 1/3 की भाई इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है भाई, ठीक है। अब हम लोग बात करें जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम होता है या फिर ये एग्जाम हुआ है, इसके अंदर आपको कितने कितने क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। अब देखो मैथ भाई, वैसे तो मैथ के अंदर 35/35 ठीक आप लोग इजीली कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि कुछ क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव आ जाते हैं, तो उस केस के अंदर बच्चा थोड़ा सा ध्यान भंग हो जाता है। और आपको एक और चीज बता देता हूं, पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है वो चीज भी इसी वीडियो के अंदर देख लो। जीडी के अंदर बहुत सारे बच्चे गलती करते आने लग रहे भाई। अब जैसे मान लो आपके पास मैथ आ गया, अब एग्जामिनर क्या भाई, जैसे 35 है ना, 35 के अंदर से 30 क्वेश्चन आपको नॉर्मल लेवल के मिलेंगे, जिसने अगर नॉर्मल तैयारी करी है तो उन 30 क्वेश्चनों को रगड़ देगा। जो 5 क्वेश्चन होंगे थोड़े से कैलकुलेटिव, वो क्या पता एग्जामिनर मान लो आपने पहला और दूसरा 2% करे, तीसरा ही पर्सन क्या पता वो कैलकुलेटिव हो जाए, आप उसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाओ, ज्यादा कैलकुलेशन हो या कुछ होगी या थोड़ा सा घुमा के दे देगा, ठीक है। आपने उसके अंदर टाइम वेस्ट कर दिया, फिर आपके हाथ पैर फूल जाए, पूरे पेपर का आप सत्यानाश मार दोगे, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या, जो भी क्वेश्चन आपको देखो, क्वेश्चन देखो, कंसेप्ट दिमाग के अंदर आया, ठीक है, कंसेप्ट नहीं आया तो क्वेश्चन को स्किप मार दो भाई, क्वेश्चन को स्किप मार दो, आगे चल पड़ो, चीजें आई समझ में, और लास्ट में आपके पास टाइम बच जाएगा, उस टाइम कर लेना इसको। तो मैथ के अंदर तो भाई देखो मैं मेरा बताने लग रहा हूं पर्सनल आपको, उससे भाई 30 क्वेश्चन तो आपके ठीक होने ही होने चाहिए। मैं कहने लग रहा हूं
मिनिमम से मिनिमम, इससे फालतू हो तो बहुत सही है, मैक्सिमम बच्चे पूरे पूरे ठीक कर देंगे। रीजनिंग के अंदर तो भाई 35 बाय 35, इसके अंदर तो 1 नंबर का भी मैं वो नहीं करूंगा, 1 नंबर का तो चलो कर लो, ठीक है। जीके भाई, जीके के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं भाई, 50 के अंदर से अटेम्प्ट से वो आपकी मर्जी, अटेम्प्ट आप कितने करोगे, लेकिन भाई कम से कम ये समझो आप लोग कि 35 के आसपास आपके ठीक होने चाहिए भाई, ठीक होने चाहिए भाई। इतने क्वेश्चन जब आप ठीक करोगे ना, या फिर जैसे मान लो रीजनिंग के अंदर आप 35/35 करके आने लग रहे हो, तो यहां पर आप 30 तक भी पहुंच जाओ, तब जाके आप ये समझ लेना कि आप कुछ सिलेक्शन के नजदीक पहुंचोगे, वरना भूल जाना। कुल मिला के मेरा देखो मानना है भाई 30 और 30 हो गए 60 और आपके 35 95 अप्रोक्स ये समझो भाई, मेरा तो मानना है 95 तक अगर आप क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट करके आते हो, ये नहीं कहना मैं आप 95 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आए हो, 95 अटेम्प्ट करके तो उसके अंदर से आप ये समझो 7-8 तो आराम से गलत होने निश्चित हैं, जब आपकी बहुत अच्छी तैयारी तब की बात, और जमा 0 लेवल की तैयारी होगी तो 7-8 की बजाय 18 क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये समझो कि कम से कम अटेम्प्ट तो फालतू ही करने हैं, लेकिन ठीक होने चाहिए 95 के 95, अगर आप जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हो, ठीक है, तब जाके समझ लेना कि आप सिलेक्शन की रडार में हो, वरना भूल जाना, दूर दूर तक कोई नंबर नहीं आना। अब आप मॉक टेस्ट लगा के देखते हो, उसके अंदर भी ये चीज देखा करो, और मॉक टेस्ट के स्कोर से कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना भाई, क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर क्या होता है भाई, अब जैसे कोई मॉक टेस्ट आसान आ जाता है, स्कोर जाएगा आपका मान लो 120 है, 120 में से मान लिया आपका स्कोर आ जाए 105 आ जाए, आपका 101 आ जाए, कुछ समथिंग, थोड़ा सा कोई मुश्किल आ गया तो उसके अंदर क्या पता 90 पर अटक जाए, 85 पर अटक जाए, तो उस केस के अंदर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि भाई ये फ्लक्चुएट होता है पेपर का लेवल के हिसाब से, ऐसी आपकी शिफ्टों के अंदर होगा तो नॉर्मलाइजेशन में बैलेंस हो जाएगा। अब जो मेन जो बच्चों को डर सताता वो है भाई जीके का, भाई जीके के 50 क्वेश्चन आने हैं, और आरपीएफ एसआई से मैंने क्या सीख लेनी वो चीज बताऊंगा मैं आपको, मैंने सारा पूरा एनालिसिस किया आपका आरपीएफ एसआई का, तो मैंने वहां से क्या क्या कंक्लूजन निकाला वो बताता हूं। सबसे ज्यादा पोर्शन आता है भाई इसके अंदर करंट का, आरपीएफ एसआई उसका जो एसआई का पेपर उसके अंदर करंट का ज्यादा पोर्शन था, तो कांस्टेबल के अंदर भी करंट का आएगा, और करंट भी कितनी पुरानी, अभी मार्च चलेगा, तो मार्च चले तो ये समझो आपका 31 जनवरी 2025 तक की करंट आएगी भाई। एसएससी के अंदर जो होता है ना भाई 1 साल पुरानी आती है, जैसे अभी जीडी के पेपर हुए तो आपका जुलाई 2024 तक की करंट आई थी, यानी मोटा मोटा ये समझो 7-8 महीने पुरानी। लेकिन कांस्टेबल और एसआई के अंदर क्या आरपीएफ वाले रेलवे वाले एग्जामों के अंदर भाई मात्र 2 महीने तक का 1 महीने तक का ही टाइम देते हैं, 1 से 1.5 महीने का, ठीक है। ये समझो 31 जनवरी 2025 तक की आपको करंट पढ़नी पड़ेगी। जो मैंने कांस्टेबल के पेपर का एनालिसिस करा उसके हिसाब से, एसआई के पेपर का एनालिसिस करा उसके हिसाब से मैं आपको बताने लग रहा हूं, तो इतनी करंट आपको पढ़नी पड़ेगी। अब पूछो बैक साइड में कहां तक पढ़ने जी, बैक साइड में जनवरी 2024, ठीक है भाई। अब देखो 23 का भी कोई परसेंट डाल दे तो भाई अब इतनी तो पढ़नी मुश्किल है भाई। अब 10 दिन का समय, मैं नहीं चाहता आपका इतना समय बर्बाद हो, आप उससे ज्यादा रिवीजन पे ध्यान देना, ठीक है, नई चीज पढ़ने की बजाय। करंट मोटी मोटी मैं आपको करवा दूंगा, इतना मेरा वादा है आपसे। अभी मैं देखो मैं बताने 20 को मैं जीके की क्लास लूंगा, अगर कल तो समय नहीं मिला, कल बारात में जाना वैसे ही समय नहीं मिलेगा, तो आप ये समझो परसों तक है भाई, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको करवा दूं, ठीक है। करंट में आपको मैं लिपटवा दूंगा भाई पार्थ, टेंशन क्यों लेते हो, सारी ट्रिक के साथ याद करवा दूं, 2 क्लास ले लूंगा 2-3 घंटों की, ठीक है, सारी ट्रिक के साथ याद करवा दूं, सारी करंट अफेयर, ठीक है। तो वहां पर भड़क लेने की जरूरत है नहीं, जिक्के मैं करवा दूंगा अभी लास्ट के समझो 10 दिन में भी प्रीवियस ईयर के भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, हर एक क्लास के अंदर 50-50 क्वेश्चन ले आऊंगा भाई, रगड़ देंगे सारे सिस्टम को, टेंशन ना लो तुम, ठीक है। अब क्या चीज ये होगी, करंट का इतना सिस्टम आ गया। दूसरा चीज इसके अंदर जो आपके पॉलिटी है, थोड़ा पॉलिटी का पोर्शन ज्यादा है, और पॉलिटी ज्यादा मुश्किल नहीं आती, पॉलिटी से कहां से सिर्फ आर्टिकल के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आर्टिकल के क्वेश्चन पूछेगा, सारे डीपीएसपी का, मौलिक कर्तव्य का, या फिर आपके मौलिक अधिकार का, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है, आपका इलेक्शन कमीशन का कौन सा है, और आपका ये क्या बोलते हैं इसका यूपीएससी का कौन सा आर्टिकल, वित्त आयोग का कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। ये आर्टिकल्स आपको याद करके जाने मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉलिटी के सेक्शन के अंदर भाई, ठीक है। और अभी लास्ट के दिनों के अंदर क्या करना, लास्ट के दिनों के अंदर भाई आपको सिर्फ रिवीजन करनी, कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी भाई। ये जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने लग रहा हूं ये सिर्फ जो पुराने बच्चे उनके लिए है। अगर कोई साथी ये सोचने लग रहा है ना भाई मैंने अभी तक तैयारी नहीं की और मैं लास्ट के 10 दिनों के अंदर पढ़ के झंडे गाड़ दूंगा, तो ऐसा अगर आपके दिमाग में ख्याल आने लग रहा है तो उस ख्याल को अभी से त्याग दो, इम्पॉसिबल है भाई। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की और आप ये सोच रहे हैं 10 दिन में क्लास देख के झंडे गाड़ दो, तो नहीं गड़ेंगे भाई। अभी जो मैं क्लास लूंगा 10 दिन वो सिर्फ उन बच्चों के लिए होगी जिन्होंने पहले तैयारी की है। मैं अभी आने लग रहा है अभी सिर्फ रिवीजन मारनी है, लास्ट के 10 दिन में आपकी बढ़िया वाली रिवीजन करवाने की गारंटी मेरी है भाई, बढ़िया, ये मेरा दायित्व है। करंट अफेयर करवाने का दायित्व भी मेरा है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस चीज का कि सारी की सारी चीजें मैं करवाऊंगा, ठीक है।
तो भाई ये मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा पॉलिटी पे अच्छा फोकस रखना, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन एक दो शिफ्ट में थोड़ा ज्यादा डीप पूछेगा, जो कि किसी भी बुक में या किसी भी टीचर का करवाया हुआ नहीं मिलेगा। एक दो ही क्वेश्चन मिलेगा तो उसके अंदर भी घबराने की जरूरत नहीं है। करंट का पोर्शन ज्यादा देगा एग्जामिनर, मैं पहले बताने कह रहा हूं। कम से कम ये समझो 15 क्वेश्चन करंट के हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आराम से। 15 तो छोड़ दें, 15 तो ज्यादा मैंने बोल दिए, ठीक है। अप्रोक्स 10 तो समझो ही समझो, 10 क्वेश्चन तो है आराम से करंट के भाई, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी चीजें भाई लास्ट के दिन है, मन लगा के पढ़ लो। और जिसको मॉक टेस्ट देने मॉक टेस्ट दे सकता है, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया है 20 तारीख से आपकी, कल 20 है क्या, कब की है शादी, 18 कल है, 18 19 ना, फिर रेस्ट भी तो करना पड़ेगा। चलो 19 को भी ले सकता हूँ भाई मैं क्लास, अगर मेरे को 19 को टाइम मिला तो भाई मैं 19 को भी ले लूँगा, लेकिन क्लास जरूर लेंगे, ठीक है भाई। तो भाई यही सूचना आप सभी को देनी थी, यही इन्फॉर्मेशन और ये जानकारियाँ शेयर करनी थी भाई सभी को। राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खेच जाओ भाई फटाफट। और माफ़ी चाहता हूँ भाई थोड़ी सी अव्यवस्था के लिए भाई, घर में शादी हो यार, करना पड़ेगा, ताऊ का सागी ताऊ का लड़का है, ठीक है। ओके भाई।